नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के किधर हवा और मैं हूं किरण कौर फहाद। ये चैनल अब इंडियन हेयर केयर के नाम से जाना जाता है और इसकी वजह है कि 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हुए मैंने अपना ये चैनल का नेम बदल दिया था ऑन योर रिक्वेस्ट। एंड टुडे वी आर गोना शेयर सम वंडरफुल रेमेडी फॉर हेयर। और बहुत सारे लोगों की ईची स्कैल्प की प्रॉब्लम रहती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कितना भी शैम्पू कर लें हमारा जो स्कैल्प है वो क्लीन नहीं होता है जस्ट ड्यू टू देयर ऑयली स्कैल्प। तो उनके लिए मैं एक रेमेडी लेकर आई हूँ और क्योंकि विंटर्स का टाइम है तो विंटर्स में आंवले आते हैं। अगर आप किसी भी शहर में हो तो आपको आराम से मिल जाएगा, स्पेशली इफ यू आर इन राजस्थान तो आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो वो है आज की रेमेडी। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जो न केवल आपको बालों को डेंड्रफ दूर करने में मदद करेगी बल्कि आपको अपने बालों को हेल्दी बनाने में मदद करेगी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी स्कैल्प क्लीन नहीं होती है, चाहे हम कितना भी शैम्पू या कितना भी हम चीजें यूज कर लें। तो मैं आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और आप बहुत आसानी से उसे यूज भी कर पाएंगे। मैं जिस चीज के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है आंवला। आंवला विटामिन सी से ज्यादा बहुत ज्यादा एनरिच होता है, विटामिन ई भी होता है आंखों के लिए, खाने के लिए, पेट के लिए और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सारे लोग, अगर आप इंटरनेट पे चीजों को पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ने में आएगा कि ब्लूबेरी खाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों की हेल्प मिलेगी। बट इन रिस्पेक्ट टू ब्लूबेरी, अगर आपके पास ब्लूबेरी नहीं, बिकॉज ब्लूबेरी इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं पाया जाता है, तो एक इम्पोर्टेड फ्रूट है वो, तो उसके कंपैरिजन में इफ यू ईट आंवला इन फॉर्म ऑफ मुरब्बा, इन फॉर्म ऑफ चटनी, इन फॉर्म ऑफ लौंजी जो कि राजस्थान में बनती है, तो ये सब चीजें फॉर्म में आप उसको खा सकते हो। आंवले का अचार ऑल्सो, तो वो भी आप कर सकते हो। बट जहां तक स्कैल्प के ऊपर कुछ लगाने की बात है तो भी आंवला आपके काम आ सकता है। तो मैं पूरा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में तो नहीं आपको चीजें दिखा सकती बिकॉज मेरे पास अभी आधी चीजें हैं, बट उसका वीडियो मैं आगे बता दूंगी आपको कि पूरा प्रॉपरली चीजें कैसे करनी है। बट जो चीज आप मेनली कर सकते हो उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। दिस इज माई खजाना, जो मैं अक्सर गर्मियों के मौसम में, माफ कीजिएगा, सर्दियों के मौसम में यूज करती हूँ। और मैं कुछ इस तरीके से आंवले को उबाल के रख लेती हूँ। ये आंवले उबाल के रखे हुए हैं, इनके अंदर मतलब आंवले को उबालना कैसे है, मार्केट से मेरे बाल आप लोगों ने देखे हुए हैं, है ना। अगर आपके बाल इससे छोटे हैं तो आप 200 ग्राम आंवले ले लीजिएगा और अगर आपके बाल मेरे जितने हैं तो आप पाव भर आंवले ले लीजिएगा। ऐसे पाव भर आंवले आप लेके रख लीजिए एंड इसको आपको क्या करना है, अच्छे से वॉश कर लेना है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। और आपको 3 गिलास पानी में पाव भर आंवले को उबाल लेना है और कम से कम 6 सीटी तो आप लीजिएगा, क्योंकि आंवले को थोड़ा हमें ऐसे फॉर्म में लाना है कि उसको हम इस तरीके से खोल सकें, ये आप देखेंगे। और जब आप इस तरीके से खोलेंगे तो आपको इसकी गुठली अलग हो जाएगी और ये चीजें अलग हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से इसको कर पाए, आपको इसको इतना बॉईल करना है, मतलब कि एकदम फट जाने चाहिए आंवले। उससे कम में रखेंगे तो आपको इसे यूज करने में दिक्कत होगी। एक तरीका तो ये है कि आप इसको मानदस्ता या एनीथिंग, जो भी चीज है, अच्छा वो जो पानी होगा जब आपने इसको उबाला उस पानी को फेंकना नहीं है। जैसे ही वो ठंडा हो जाए तो आप उसको अपने शैम्पू में मिक्स करिए और अपने बालों में शैम्पू करिए। एक तो वो चीज है, और फिर उस दिन आप ये आंवले यूज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वो पानी इतना एनरिच होता है कि आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है मेरा मिक्सी वाला जार, छोटे से काम चल जाएगा आपका, बड़ा वाला लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके मेरे जितने बाल हैं तो आपको 2 आंवले चाहिए होंगे छोटे, ठीक है। गुठली निकाल देंगे इस तरीके से और ये गुठली हटा देंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपको एक और आंवला लेना है और अगर आपके छोटे बाल तो आपका एक से काम चल जाएगा। इतना लेके गुठली निकाल लेनी है। आप देखिए 2 पार्ट्स में मैंने गुठली निकाल ली, गुठली ये रही, इसको अलग कर दिया। ये रहे मेरे 2 आंवले, ठीक है। अब क्या करना है कि बहुत ही हल्का सा इसमें पानी मिला लेना है, बहुत हल्का सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है, बहुत हल्का सा कम सा पानी मिलाना है एंड मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो पहले मिक्सी का सेटअप करते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी मिला दो। मतलब कम से कम कैमरा दिखा दो भाई, नहीं दिख रहा क्या, देखिए मतलब मोटा मोटा हिसाब बता रही हूँ मैं आपको कि मोटा मोटा आपको इसमें
5 से 6 चम्मच पानी छोटे वाले ये डाल दीजिएगा, 5 से 6 चम्मच। और बस इसलिए डालना है कि ये ग्राइंड हो जाए। अगर आपके पास पानी है, मतलब ऑलरेडी आप चाहते हो कि जो बहुत सारे लोगों के लिए आप तैयार करना चाहते हो, तो आप वो पानी भी यूज कर सकते हो जिसमें कि ये बॉईल हुए हैं। लेकिन जो बॉइलिंग वाला वाटर है, मेरी कोशिश ये कि आप उसे ज्यादा दिन तक ना रखिए, 3 से 4 दिन में आप उसको यूज कर लीजिए। और अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो ही आप उसको रखिए और उसको ऐसा एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए, और 4-5 दिन बाद तो एनी हाउ आपको यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सेटअप। एंड देन हम इसको मिक्सी में चलाएंगे और बहुत आसानी से होने वाली ऐसा हो गया ये, आप देख सकते हो। और अब इसको मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। कोई भी आप इस तरीके का ही मतलब खराब वाला बर्तन ले लीजिएगा, मतलब प्लास्टिक या कुछ भी, जो भी मतलब आप खराब हो, जो आपके जिससे कि आपके घर की चीज या किचन की चीज ना यूज हो। ना चेंज करते हैं सीन को, और सीन कुछ ऐसा होने वाला है। ये हमने यहाँ रख लिया, ये मेरा ये, और ये मेरा ये आंवला। ये आंवला मुझे पूरे तरीके से यूज करना है, तो मैं इसमें डाल ले रही हूँ। तो ये आंवला इतना आ गया। ठीक है, अब इस आंवले में मैं शैम्पू मिक्स करने जा रही हूँ। कोई भी शैम्पू जो भी आप लगाते हो, कोई भी शैम्पू, ये डव शैम्पू है, आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हो। मैंने इसमें मैं हमेशा पानी को डाइल्यूट, शैम्पू को डाइल्यूट करके रखती हूँ। तो मैं आपको बताऊं, ये इस मेजरिंग स्पून के जरिए मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को जितने लगते हैं तो मैंने इसको डाइल्यूट कर रखा है। तो इसका बिल्कुल एकदम लिक्विड फॉर्म है इस समय। ठीक है, इस चम्मच के तकरीबन 4 से 5 मुझे चाहिए होगा अपने बालों के लिए रिंस करने के लिए। मिक्स कर लेंगे। आपको मैं शैम्पू दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि मैं 4 से 5 क्यों बोल रही हूँ। अगर आपके पास एकदम गाढ़ा वाला शैम्पू है तो आपको इतना नहीं लेना। आप देख सकते हो मैंने कितना डाइल्यूट कर रखा है, तो इतने डाइल्यूट में मैं इसलिए 5 डाल रही हूँ, वरना आपको 5 भी नहीं डालना है। एंड नाउ मिक्स इट प्रॉपरली। और ये आपका एक शैम्पू तैयार हो गया। ऐसा आप देख रहे हो मैंने बहुत पानी मिलाया हुआ शैम्पू में, इसलिए प्लीज आप 4 से 5 लीजिएगा। वरना अगर आपके पास वो गाढ़ा थिक वाला शैम्पू है, जो कि एक्चुअली शैम्पू होता है, तो उसके आपको सिर्फ, मेरे बालों में आपको सिर्फ 3 चम्मच चाहिए, और वैसे छोटे बालों में आपको 2 चम्मच से काम चल जाएगा। और मैं तकरीबन 3 बार अपने बाल धोती हूँ, मतलब एक बार वॉश किया, फिर एक बार वॉश किया, फिर एक बार वॉश किया, जिसको जितनी सुविधा लगे। जैसे जिसकी स्कैल्प ऑयली होती है तो वो उस हिसाब से लगाए, जिसकी स्कैल्प नॉर्मल है तो वो उस हिसाब से लगाए, जिसकी स्कैल्प थोड़ी ड्राई है तो उस हिसाब से लगाए। बट अगर आपको अपनी डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर करनी है तो आप ये आराम से शैम्पू लगा सकते हो। बहुत ही ऐसा पतला सा शैम्पू है, आसानी से लग जाएगा और आराम से आपका काम, मतलब मैं आपको, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपने डाइल्यूट कर रखा है शैम्पू को तो आपको 5 चम्मच डालने हैं मेरे जितने बालों के लिए, और अगर आपने डाइल्यूट नहीं कर रखा है तो आपको 3 चम्मच डालने हैं मेरे जितने बालों के लिए। ठीक है, और अगर आपके पास अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं कितना आंवला लूं, अगर आपके बालों की लेंथ इतनी तक भी है तो भी एक आंवला से काम चल जाएगा, उससे ज्यादा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक आंवले से ही आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले बालों में तेल लगाना है, तो मैं तेल ले आऊं फटाफट से, एंड देन अपने बालों में ऑयलिंग कर लेते हैं। अराउंड 30 मिनट्स हो चुके हैं मुझे बालों में ऑयलिंग किए हुए, एंड अभी मुझे शैम्पू करना है, तो मैं जाती हूँ शैम्पू करने के लिए। एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। वैसे मैंने आपको दिखा दिया है शैम्पू कैसे यूज करना है, पानी में मिक्स करके इन दिन। और कोई भी अगर आप जनरली अगर आप आंवला नहीं भी यूज कर रहे हो तो भी शैम्पू को आप डाइल्यूट करके ही यूज किया कीजिए। एंड आप मेरे पीछे ऑल आउट लगी देख रहे होंगे, आप सोच होंगे कि बाथरूम में क्या बेवकूफ़ी है ऑल आउट लगाने की। बट एक तो मुझे मच्छर बहुत काटते हैं, और दूसरी चीज़ है कि राजस्थान में डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो सुरक्षा ही बचाव है उसके नज़रिए से भी।
तो मैं ऑल आउट लगा लेती हूँ एंड मैं आती हूँ शैम्पू करके। एंड शैम्पू करने के बाद वी विल डिस्कस कि कैसे चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं जो कि आपको स्कैल्प से रिलेटेड हो सकती हैं। तो आते हैं थोड़ी देर में, मिलती हूँ आपसे। सो आफ्टर हेयर वॉश आप मेरे बाल देख सकते हो, मैंने आंवला लगाया है और उसके बाद बाल बहुत ही अच्छे तरीके से धुल गए हैं। बट व्हाट आई रियलाइज कि जो आंवला लगा के फ़र्क आता है और जो इसका पानी लगा के फ़र्क आता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मतलब लाइक कि जैसे अगर आप आंवले का पानी लगाते हो तो उससे आपके बाल ज़्यादा सिल्की होते हैं बजाय कि आंवला लगा के, लेकिन फिर भी बाल ठीक लग रहे हैं। आप देख सकते हो अच्छी खासी शाइन आ रखी है। पीछे से हालांकि धूप पड़ रही है तो आप लोगों को इतना पता ना चल पा रहा हूँ, बट अदरवाइज बाल बहुत सही हो रहे हैं। तो बहुत ही आसान सी रेमेडी है और आप इसको आसानी से अपने घर पे कर सकते हो। कोई ऐसा इशू नहीं होगा आपको करने के बाद कि हाँ लाइक आपको बालों को सही से निकालने में दिक्कत आएगी या फिर किसी और तरीके की प्रॉब्लम आएगी। सारे बाल एकदम आपको क्लीन दिखेंगे, स्कैल्प क्लीन दिखेगी और उससे भी ज़्यादा डेंड्रफ वाली जो प्रॉब्लम हम सभी के साथ विंटर्स में हो जाती है वो नहीं होगी। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो देख के लिए बाय बाय।